नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एच का उच्चारण अ और ह और एच साइलेंट कब कब होता है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो ए ओ यू ई आई जो है आपको ये 5 लेटर ऊपर में दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं वोवेल्स। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। यदि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो दोस्तों, एच का उच्चारण अ कब कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि एच कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ नहीं हो, एच के बाद में ओ यू दो वोवेल हो और उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर एच का उच्चारण होगा अ। तो आइए हम इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आवरली और दूसरा एग्जाम्पल है आवर्स। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर एच का उच्चारण तो आ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एच का उच्चारण आ नहीं हो रहा है, अ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर एच का उच्चारण अ है और उसके बाद जो ओ वोवेल है उसका उच्चारण भी यहाँ पर अ है। तो अ प्लस अ मिलकर यहाँ पर आ की ध्वनि निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एच का उच्चारण, एच और ओ का उच्चारण हो रहा है आ। तो इस पूरे शब्द का उच्चारण होगा आवरली। तो एक बार वापस से हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एच से पहले कुछ नहीं हो, एच के बाद में ओ यू दो वोवेल हो और उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर एच का उच्चारण होगा अ। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट फार्मूले को समझ लिया है तो अब चलते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड फार्मूला है कि एच कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले प्रीफिक्स हो या फिर कुछ भी नहीं हो, एच के बाद में ओ वोवेल, उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट, एन के बाद में ई एस टी या फिर ओ आर या फिर यू आर, इन तीनों में से कोई एक सफिक्स हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर एच का उच्चारण होगा अ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्ट, दूसरा एग्जाम्पल है ऑनर, तीसरा एग्जाम्पल है ऑनर, चौथा एग्जाम्पल है डिसऑनेस्ट। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को एक बार वापस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें एच कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कुछ नहीं, एच के बाद में ओ वोवेल है, उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में ई एस टी सफिक्स है और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एच का उच्चारण अ है। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कि यहाँ पर तो एच का उच्चारण ओ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओ नहीं, यहाँ पर एच का उच्चारण अ है। जो एच के बाद जो ओ वोवेल है उसका उच्चारण यहाँ पर ओ है। तो अ प्लस ओ क्या होता है, ओ होता है, इसलिए यहाँ पर पूरे शब्द का उच्चारण होगा ऑनेस्ट। तो दोस्तों, इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल देखिए जिसमें डिस का एक प्रीफिक्स है और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट है, एच के बाद में ओ वोवेल है, उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ई एस टी सफिक्स है और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एच का उच्चारण अ है। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से सेकंड फार्मूले को समझ लेते हैं। तो सेकंड फार्मूला है कि एच कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले प्रीफिक्स हो या फिर कुछ भी नहीं हो, एच के बाद में ओ वोवेल हो और उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट हो, एन के बाद में ई एस टी या फिर ओ आर या फिर यू ओ आर, इन तीनों में से कोई एक सफिक्स हो और उसके बाद में कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर एच का उच्चारण होगा अ। यदि दोस्तों आपने एच का उच्चारण अ कब कब होता है यदि आपने समझ लिया है, तो अब चलते हैं कि एच का उच्चारण ह कब कब होता है। तो दोस्तों, एच का उच्चारण ह कब कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि एच कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ नहीं हो, एच के बाद में कुछ भी हो। लेकिन आपको याद रखना है कि जो दो फॉर्मूले मैंने बताए एच को आ पढ़ने के लिए, तो उनमें जो रूल बताए उन रूल के अलावा यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए, तभी यहाँ पर एच को ह पढ़ा जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हीरो, दूसरा एग्जाम्पल है हाउस, तीसरा एग्जाम्पल है होटल, चौथा एग्जाम्पल है हैंडल। तो आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें एच कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कुछ नहीं है, एच के बाद में ओ यू दो वोवेल है लेकिन उसके बाद में आर कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन अलग है, इसलिए यहाँ पर एच को हा पढ़ा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से फर्स्ट फार्मूले को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है कि एच कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ नहीं हो, एच के बाद में कुछ भी हो। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो दो फार्मूले मैंने बताए एच को आ पढ़ने के लिए, तो उन फार्मूलों में जो मैंने कंडीशंस बताई है तो वो कंडीशंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके अलावा होना चाहिए, तभी यहाँ पर एच को हा पढ़ा जाएगा। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट फार्मूले को समझ लिया है तो अब चलते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड फार्मूला है कि कोई एक वर्ड हो या फिर एक प्रीफिक्स हो, दोनों में से कोई एक हो और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट हो, एच के बाद में कुछ भी हो
लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं एच को अ पढ़ने के लिए, उन फॉर्मूलों में जो कंडीशंस बताई है वो कंडीशंस यहाँ पर नहीं होने चाहिए एच के बाद में। तो यहाँ पर एच का उच्चारण होगा ह। ताकि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है चाइल्डहुड, दूसरा एग्जाम्पल है हैन हाउस, तीसरा एग्जाम्पल है अहेड, चौथा एग्जाम्पल है एग्जिबिट। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को एक बार वापस समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें चाइल्ड एक वर्ड है, उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एच का उच्चारण है ह। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल देखिए जिसमें एक्स क्या एक प्रीफिक्स है और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी एच का उच्चारण है ह। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से सेकंड फार्मूले को समझ लेते हैं। तो सेकंड फार्मूला आपको याद रखना है कि एक वर्ड हो या फिर एक प्रीफिक्स हो, दोनों में से कोई एक हो और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट हो। एच के बाद में भी कुछ भी हो, लेकिन जो 2 फार्मूले मैंने बताए एच को अ पढ़ने के लिए, तो उन फार्मूले में जो कंडीशंस बताई वो कंडीशंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए एच के बाद में। तो यहाँ पर एच का उच्चारण होगा ह। यदि दोस्तों आपने एच का उच्चारण ह कब कब होता है ये समझ लिया है, तो अब चलते हैं कि एच साइलेंट कब होता है। तो दोस्तों एच साइलेंट कब कब होता है, तो आइए हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है, तो आपको याद रखना है कि एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले प्रीफिक्स हो या फिर कुछ भी नहीं हो। कॉन्सोनेंट के बाद में एच कॉन्सोनेंट हो, एच के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर एच साइलेंट होगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रोम, दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट, तीसरा एग्जाम्पल है रिसर्च, चौथा एग्जाम्पल है अचीव। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल को एक बार वापस समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें सी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कुछ नहीं है, और सी कॉन्सोनेंट के बाद में एच कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, जैसे क्रोम। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें री एक प्रीफिक्स है और उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में एच कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एच साइलेंट है। तो इस पूरे शब्द का उच्चारण होगा रिसर्च। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल है अचीव। तो आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से फर्स्ट फार्मूले को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले प्रीफिक्स हो या फिर कुछ भी नहीं हो। कॉन्सोनेंट के बाद में एच कॉन्सोनेंट हो, एच के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर एच साइलेंट होगा। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट फार्मूले को समझ लिया है, तो अब चलते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों सेकंड फार्मूला है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ भी हो। कॉन्सोनेंट के बाद में एच कॉन्सोनेंट हो, एच के बाद में या तो सफिक्स हो या फिर कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर एच साइलेंट होगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हेल्दी, दूसरा एग्जाम्पल है फिनिश, तीसरा एग्जाम्पल है कैच, चौथा एग्जाम्पल है बर्थडे। तो दोस्तों आइए हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें टी एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट है, एच के बाद में वाई सफिक्स है, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, जैसे हेल्दी। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें सी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में एच कॉन्सोनेंट है, एच के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, जैसे कैच। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल है बर्थडे। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से सेकंड फार्मूले को समझ लेते हैं। तो सेकंड फार्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ भी हो। कॉन्सोनेंट के बाद में एच कॉन्सोनेंट हो, एच के बाद में या तो सफिक्स हो या फिर कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पर एच होगा साइलेंट। यदि दोस्तों आपको जो मैंने इस वीडियो में समझाया है, यदि आपको समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।